मैंने तुमको कहा नहीं था कि मार्च बहुत ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि क्लासरूम ऑफ द एलीट आ रही है मार्च में, बट मार्च और भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि एक और एनिमे आ रही है। जैसे कि हम बाकी एनिमे देखते हैं जो ट्रेडिशनली मांगास के बाद एनिमेट होती हैं, पर ये वाली एनिमे थोड़ी सी डिफरेंट है। ये एक गेम है, गेम के बाद एनिमे बन रही है। बाकी नो बकवास, सीधा बता देता हूँ कि मैंने इतनी सर्च नहीं की, क्या पता ये मांगा पहले आई हो, मांगा के बाद एनिमे से पहले गेम बन गई हो, ऐसा कुछ हो सकता है। बट मुझे तो ऐसा लगता है कि गेम थी पहले, गेम से पहले कुछ नहीं, तो अब ये एनिमे ला रहे हैं। तो फिर इतनी बड़ी क्या बात होगी कि एक एनिमे आ रही है और तू इतना खुश दिखाई दे रहा है। मैं क्या, ना ना ना, एनिमे आ रही है वो कोई मामूली एनिमे नहीं है। एट फर्स्ट हम बात करेंगे एनिमेशन की, क्योंकि जिन्होंने गेम नहीं खेली या फिर गेम नहीं देखी तो फिर उनके लिए सबसे पहला उनका इंप्रेशन एनिमेशन से ही आएगा। जो मैं तुमको बता दूं, मेरा भी वही पहला एक्सपीरियंस था। एनिमेशन टॉप नॉच है। एक कंसेप्ट होता है फ्लूइड एनिमेशन करके। जब कायदो एंड लूफी लड़ रहे थे तब वो देखना कि वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाती है एनिमेशन, वो तेज़ी से दिखाना होता है वो, है ना, तो तब वो फ्लूइड एनिमेशन का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, पूरी की पूरी एनीमे ही फ्लूइड एनिमेशन में है। यहाँ तुम्हें लगेगा, वैसे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एनिमेशन इतनी ज़्यादा क्लियर, फ्लूइड और डिटेल्ड है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। फ्लूइड एनिमेशन की बात कर रहा हूँ, जब नारुतो वर्सेस सासुके होता है तब भी तुम देखना फ्लूइड एनिमेशन का यूज़ होता है, जहाँ पे जो आसपास की जो एटमॉस्फेयर होता है वो थोड़ा सा उसकी डिटेल्स कम हो जाती हैं। बट फ्लूइड एनिमेशन में क्या है कि कैरेक्टर्स जब लड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ लगता है। बट यहाँ पे आसपास के एटमॉस्फेयर में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। अगर तुम आसपास का भी माहौल देखो तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स है। ट्रेलर 1.5 मिनट का आसपास है या उससे ज़्यादा है, और हर एक फ्रेम पे कहीं भी पॉज कर लो, ट्रेलर मैग्निफिसेंट है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हर एक फ्रेम। और तुम यहाँ पे देखो कि इसके मेकर्स कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। हर एक फ्रेम ऐसा लग रहा है कि पूरा एक वॉलपेपर हो, तो यही होती है क्रिएटिविटी। मैं ना ऐसे कोई नई एनिमे को अब पकड़ नहीं रहा हूँ कि ये देख ली, वो पहले चलता था, बट ये नई एनिमे है जो मैं पक्का पकड़ूंगा और मैं इसको देखूंगा। अब क्या ही करूं, नई एनिमे पकड़े जाओ और जो तुम्हारी ऑनगोइंग एनिमे चल रही हैं जिनके सीजन आ रहे हैं वो मुश्किल है। फिर वो ये ना कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ जो एनिमे मैंने शुरू की थी बस उनको ही देख रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत कम अभी देख रहा हूँ। 2026 पूरा का पूरा 2 महीने हो चुके हैं, आई मीन 1.5 ही हो चुके हैं, 15 मार्च से ऊपर हो चुका है। और मैंने 2026 में जितना भी अभी तक हो चुका है, 2.5 महीने, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एक नई एनिमे देखी है, कपल ऑफ कुकूज। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ ऑनगोइंग एनिमे चल रही है, जुजुत्सु काइसेन, फ्रीरेन या फिर ओशिनोको। तो मेरे पास बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है कि यहाँ पे मैं एक नई एनिमे को चांस दूं। बहुत होगी बातें एनिमेशन की, अब बात करते हैं स्टोरी लाइन की। स्टोरी की बात करें तो भाई देखो, वो गेम है, वो 2019 में आई थी और गेम ऑफ द ईयर बनी थी। और तुम्हें पता ही है ट्रिपल ए गेम्स में स्टोरी कमाल की ही होती है। बाकी ये गेम थी तो इसकी जो स्टोरी लाइन है वो दूसरे या तीसरे नंबर पे आती है। पहले और दूसरे नंबर पे फोकस्ड होती हैं कैरेक्टर्स एंड फाइट। तो वही कह रहा हूँ कि स्टोरी लाइन तो अच्छी होगी ही होगी क्योंकि ये गेम है, ट्रिपल ए गेम है बेसिकली। पर जो इसमें फाइट सीन्स दिखाए जाएंगे वो भी गेम से इंस्पायर्ड होकर ही दिखाए जाएंगे। और ये ऐसी वैसी फाइट सीन्स नहीं होंगे, ये ब्रूटल होंगे, डार्कर होंगे और हर एक फाइट का एक मतलब बनेगा। और ट्रिपल ए गेम्स जैसे कि गॉड ऑफ वॉर, सेकिरो और गोस्ट ऑफ त्सुशिमा में तुमको देखती हो कि एटमॉस्फेयर कितना हाई लेवल पे होता है, कितना खूबसूरत होता है। तो इस एनिमेशन में तुमको एटमॉस्फेयर वैसा दिखेगा ही दिखेगा। हाँ, वो चीज़ तुम ट्रेलर में भी देख सकते हो। आई मीन सबसे पहला इंप्रेशन जिसने मुझको आकर्षित किया वो है इसकी एनिमेशन। इतनी ज़्यादा क्रिस्प, इतनी ज़्यादा क्लियर, इतनी ज़्यादा क्लीन एनिमेशन की मेरी आंखें हटी ही नहीं ट्रेलर से। अब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके फर्स्ट एपिसोड के साथ, और फर्स्ट एपिसोड की वीडियो भी आएगी। इससे पहले अगर कोई अपडेट आएगा तो वो भी मैं वीडियो लाऊंगा। मैं तो तुमको कहूँगा कि इस एनिमे को ट्राई दो, क्योंकि अच्छे गेम एंड अच्छे एनिमे रोज़ रोज़ नहीं आते।